अर्थशास्त्र अध्याय 2 है राज्य एवं राष्ट्र की आय। जो पाठ का नाम है वह राज्य एवं राष्ट्र की आय। ये जो आय शब्द है, आय जो शब्द है उसके बारे में पहले हम लोग बात करेंगे कि आय आखिर होता क्या है। जी अभिषेक जी, आय आखिर होता क्या है? देखिए, कोई शारीरिक मेहनत करता है, कोई मानसिक मेहनत करता है, कोई पंचर के दुकान खोल दिया तो कोई लड्डू के दुकान खोल दिया, कोई जलेबी का दुकान खोल दिया, कोई हंसुआ लेके बांस काट के घर उर बनाया, क्या बउआ? और कोई बउआ माथा पर टोकरी लेके माटी फेंका। इस तरह के अनेकों काम लोग करते हैं अपने पेट को चलाने के लिए। किसको चलाने के लिए? सर पेट में चक्का कहाँ है कि चलेगा? अरे पेट में चक्का है नहीं। पेट को चक्का नहीं है लेकिन पैर जरूर है। अब पैर को भोजन कैसे पहुंचता है? पेट से। कैसे पहुंचता है? टंकी में सब यही में स्टॉक होता है कि नहीं? यहाँ से पूरे शरीर में फैलता है। आय बाबा क्या बोले हैं? देखिए, आय के मतलब हर व्यक्ति अपने परिश्रम के द्वारा जो अर्जित करता है वह अर्जित संपत्ति उस व्यक्ति का आय कहलाता है। क्या कहलाता है? आय मतलब अपने परिश्रम के द्वारा जो हम धन वस्तु संपत्ति अर्जित करते हैं वही आय कहलाता है। ठीक, आय समझ गए? चाहे जिस क्रियाकलाप के द्वारा हम पैसा अर्जित कर रहे हैं वह परिश्रम के द्वारा जो धन अर्जित हुआ वह मेरा क्या कहलाया? ललिता सुन रहे हैं जी? क्या कहलाया? आय में कोई टेंशन नहीं। देखिए, आगे बढ़ेंगे तो बिहार की आय इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं। बिहार राज्य की जो आय है उड़ीसा के बाद दूसरे स्थान पर है। सबसे कम आय वाला जो राज्य है उड़ीसा। कौन है बउआ? इसके बाद स्थान आता है बिहार का। बिहार जो दूसरे स्थान पर है गरीब राज्य के रूप में। किस राज्य के रूप में? और बात करें भारत के अंतर्गत तो बउआ भारत में सबसे अधिक आय वाला राज्य है गोवा। कौन है बउआ? और कौन है? दिल्ली। गोवा का प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष है 54,850, जबकि दिल्ली का है 50,550। सबसे आगे है राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में अपने राष्ट्र स्तर पर, देश स्तर पर गोवा और दिल्ली। और सबसे निचले पैदान पर है उड़ीसा और कौन है बउआ? ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब देखिए, बिहार की बात करें तो बिहार में 41.4% जो आबादी है वो बीपीएल में है, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। कितना परसेंट? लगभग मान लीजिए 42%, यानी 100 में से 42 लोग गरीब है बिहार। तो बउआ देश में कैसे नंबर 1 पर जाएगा? कैसे जाएगा? जनसंख्या बढ़ाने से जाएगा क्या? हाँ, खूब कमाना होगा। कमाने के लिए पढ़ना होगा। देखिए, अमेरिका पूरे विश्व में सबसे विकसित देश क्यों है? क्योंकि बउआ वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी और निवेश पर ज्यादा खर्च करते हैं। हम लोग के देश में निवेश उवेश नहीं होता, शेयर बाजार नहीं लोग खेलता है, 5% खेलता है, में करेजा हुकुर हुकुर करता है। कहीं 1 लाख लगा लिए 2 लाख में न चल जाए, डूब न जाए, है कि नहीं? 1 लाख के बदला 2 लाख घर से चल जाए। रिक्स नहीं लेते हम लोग रिक्स से। देखिए, तो गोवा और दिल्ली अपने देश में सबसे अधिक आय करने वाला राज्य है और सबसे कम आय करने वाला राज्य उड़ीसा। और कौन है? अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय। किसकी बउआ? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय मतलब राष्ट्र माने देश और देश माने भारत। आय मतलब पैसा, इनकम। यानी कहने का मतलब राष्ट्रीय आय क्या है कि वर्ष भर में, एक वर्ष में जो वित्तीय वर्ष जानते हैं ना आप लोग, कब से शुरू होता है वित्तीय वर्ष? 1 अप्रैल से। कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वर्ष होता है जो वित्तीय वर्ष कहलाता है। उस वर्ष में, एक वर्ष में
किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी जो वित्तीय वर्ष में है उसमें उस देश के द्वारा जो कुल मात्रा का जो अर्जित किया गया वही उसका राष्ट्रीय आय कहलाता है। वही उसका क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय मतलब समझ गए? एक वर्ष में देश के अंतर्गत जितना इनकम हुआ वह उसका कुल राष्ट्रीय आय है। एक वर्ष में कितना वर्ष में? एक वर्ष में। अब हम आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय की धारणा पर विचार करेंगे। बउआ, राष्ट्रीय आय से 3 तरह के बात हमें समझना है। राष्ट्रीय आय का मुख्य जो कसौटी है, सिद्धांत है, वह 3 रूप से चलता है। कितने रूप से चलता है? यानी तीनों का एक सम्मिश्रण है राष्ट्रीय आय की धारणा। क्या है बउआ? यानी हम साइकिल चलाते हैं, मेरा सारा वजन साइकिल के चकवे पर रहता है, सब पर बढ़ जाता है, लेकिन मुख्य भूमिका में अगला पिछला चक्का रहता है ना। उसी तरह राष्ट्रीय आय की जो धारणा है वह सकल घरेलू उत्पाद, कुल सकल राष्ट्रीय उत्पादन और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन पर निर्भर करता है। अब कहिए सर, इस सकल घरेलू उत्पाद क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, इसको क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद को शॉर्ट में जीडीपी कहते हैं। क्या बोलते हैं बउआ? जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शॉर्ट में कहते हैं जीडीपी। क्या शॉर्ट में कहते हैं? जीडीपी। कोई दिक्कत नहीं। इसको कहते हैं कुल सकल राष्ट्रीय उत्पादन, इसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? जीएनपी। क्या कहते हैं? जीएनपी। जी से ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक माने सकल घरेलू, डोमेस्टिक माने चौपाया नहीं जानते हैं अपना, डोमेस्टिक माने सकल, पी माने उत्पाद प्रोडक्ट, यह जी माने ग्रॉस, एन माने नेशनल, पी मतलब प्रोडक्ट, यानी कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आई है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको कहते हैं नेट, हाँ नेट नेशनल प्रोडक्ट, एन पी। क्या कहेंगे बउआ? एन पी यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। आप समझेंगे गौर से कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? देखिए, एक वर्ष में किसी देश के अंतर्गत जितने भी वस्तु और सेवाएं के द्वारा, वस्तु और सेवाएं के द्वारा जो उत्पादन होता है, उस कुल मात्रा को, उसके कुल मात्रा को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। फिर एक बार समझिए, एक वर्ष में अपने देश के अंतर्गत जो वस्तु और सेवाओं के द्वारा, किसके द्वारा? जो कुल राशि, कुल मात्रा का उत्पादन होता है, उस सब को, कुल मतलब सब को हम एक साथ मिला देंगे तो क्या कहेंगे? सकल घरेलू उत्पाद, शॉर्ट में जीडीपी, शॉर्ट में क्या कहेंगे? जीडीपी। समझ गए? एक साल में जितना वस्तु बनेगा, जितना सेवाएं के द्वारा जब पैसा आएगा, कुल मात्रा, उसको हम क्या कहेंगे? अब है कुल सकल राष्ट्रीय। तो इसमें कहता है बउआ कि किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है, उनके मौद्रिक मूल्य के कुल राशि के उत्पादन को हम जीएनपी कहते हैं। इसमें थोड़ा सा फर्क है, जीएनपी और जीडीपी दोनों अलग अलग बात है। देखिए, मुख्य बात क्या है, गौर कीजिएगा। जीडीपी में मुख्य बात क्या है कि जीडीपी में जो भी वस्तु और सेवाएं की जो बात हुआ है वह सिर्फ देश के अंदर की बात है, देश के बाहर की बात नहीं है। लेकिन कुल सकल राष्ट्रीय उत्पादन में क्या होता है, जैसे भारत के आदमी अमेरिका में, भारत के आदमी कहाँ है? और अमेरिका में जो वस्तु उत्पादन किया या जो सेवा किया, उससे जो इनकम आया, इसमें जोड़ दिया जाता है। जीएनपी में
कुल सकल राष्ट्रीय उत्पादन में क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। जबकि सकल घरेलू उत्पाद में अपने देश के अंतर्गत जो सेवाएं और वस्तु का निर्माण हुआ, उससे जो उत्पादन हुआ उसी को रखा जाए। लेकिन इसमें अपने देश से बाहर, लेकिन देशवासी होना चाहिए। अपने देश का आदमी अगर अमेरिका में जाके उत्पादन कर रहा है तो उसके द्वारा जो वस्तु और सेवाओं के द्वारा जो उत्पादन हुआ उसके कुल मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पादन में जोड़ दिया जाता है। साथ भी एक और शर्त है, मान लीजिए अमेरिका के भी तो लोग आके भारत में बनाएगा, अमेरिका के भी आदमी आके कहाँ बनाएगा, तो उसके द्वारा जो वस्तु और सेवाओं के द्वारा जो प्राप्त होगा उसको इसमें घटा भी दिया जाता है। यानी बाहरी जो लोग का वस्तु उत्पादन उसको घटा दीजिए और अपन देश के लोग अगर दूसरे देश में जाकर उत्पादन कर रहा है तो उसको इसमें क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। और अपना देश में जो विदेश के लोग के द्वारा जो वस्तु और उत्पादन किया गया उसको क्या कीजिए, घटा दीजिए। यही है कुल सकल राष्ट्रीय, यही है बउआ कुल राष्ट्रीय सकल उत्पादन। अब बच गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, नेट नेशनल प्रोडक्ट। बउआ रे, कोई भी वस्तु बनाते हैं उसमें खर्च होता है कि नहीं? आप मान लीजिए प्लास्टिक का पन्नी बना रहे हैं ना जी? तो ठीक है, आप बना रहे हैं उसमें पहले तो पूंजी लगेगा ना। मान लीजिए कि आप कमाए 20 लाख, कितना कमाए? 20 लाख। काउंटर में कैश आया 20 लाख, 2 कुंटल पन्नी बिका तो 20 लाख रुपया आया, लेकिन उसमें 5 लाख खर्च है। 5 लाख क्या है? तो 20 में से 5 लाख निकाल के कितना बचा? वही है एनएनपी। वही क्या है? जो हमारे देश में जो वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसमें खर्च भी होता है ना, तो वह खर्च को उस उत्पादन के कुल मूल्य में से क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? और उससे जो प्राप्त मूल्य हमें होता है प्राप्त, वह शुद्ध मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का। यानी जो इनकम हुआ उसमें खर्च को क्या कर देना है? माइनस। क्या कर देना है? और जो बचा शेष वही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। वही क्या कहलाता है? बताइए, राष्ट्रीय आय की धारणा क्या चीज पर टिका है? पता चल गया। सकल घरेलू उत्पाद पर टिका है, कुल सकल राष्ट्रीय उत्पादन पर टिका है और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन पर टिका हुआ। अब इसी से देश का आय प्राप्त होता है। अब बउआ, अब प्रति व्यक्ति आय, कौन व्यक्ति आय हो? कौन कीजिएगा? प्रति व्यक्ति आय के मतलब देश का कुल आय। जी सर। मान लीजिए देश का कुल इनकम हुआ, हम थोड़े से आंकड़ा में बता रहे हैं ताकि जल्दी समझ में आएगा। देश का कुल इनकम हुआ 10,000। देश का कुल राष्ट्रीय आय कितना हुआ? 10,000। कितना हुआ? 10,000। और देश के अंतर्गत जनसंख्या है मान लीजिए 2,000। देश का जनसंख्या कितना है? 2,000। यानी कुल राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। फिर एक बार सुनिए, ए लड़का, मारेंगे चूल उखाड़ के मारेंगे, तुम लोग देख रहे हैं उस समय से। वीडियो बंद करने दो, उसके बाद समझाते हैं। देखिए, प्रति व्यक्ति आय, कौन व्यक्ति आय है? यानी देश का कुल इनकम 10,000 रुपया। देश का कुल इनकम कितना है? 10,000। और देश की कुल जनसंख्या कितना है? अब देश की कुल जो राष्ट्रीय आय है उसमें देश के कुल जनसंख्या से क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या देंगे? और जो भागफल प्राप्त होगा वही प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। जैसे 2,000 जनसंख्या है और 10,000 कुल आय है, 2,000 से 10,000 में भाग दिए, 300 ना से 300 ना, और 2 से 10 का मतलब प्रति व्यक्ति आय कै रुपया होगा? यह प्रति व्यक्ति आय। ये क्या है बउआ?